इस कहानी की शुरुआत होती है और हम अविनाश नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि रात के अंधेरे में अपनी कार चलाते हुए अपने घर जा रहा था। ये रात का वक्त हो रहा था। दरअसल अविनाश पैसों से एक डॉक्टर है, इसलिए उसे घर लौटने में बहुत ही रात हो जाती है। अब कुछ ही देर के बाद अविनाश के पास उसकी होने वाली पत्नी प्रिया का कॉल आता है। दरअसल दोस्तों, प्रिया और अविनाश एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। अभी इन दोनों की सगाई हो चुकी है और प्रिया अविनाश की होने वाली पत्नी है, लेकिन उस समय पर वो उससे बहुत ही गुस्सा होती है। वो बोलती है कि तुम आज भी घर पर लेट आ रहे हो और तुम मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं देते। प्रिया की अविनाश से ये शिकायत रहती है कि वो अक्सर घर पर लेट आता है और उससे टाइम बिल्कुल भी नहीं देता। वेल गाइस, कुछ ही देर के बाद अविनाश उससे बोलता है कि मैं कुछ ही देर में घर पर पहुंच जाऊंगा। और जब वो आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था कि तभी अचानक से उसके रास्ते में एक लड़की आ जाती है और वो उसकी गाड़ी से टकरा जाती है। इस घटना के बाद अविनाश बहुत ही डर जाता है। वो फौरन ही उस लड़की को जिस हॉस्पिटल के अंदर वो काम करता था उसी हॉस्पिटल के अंदर ले जाकर एडमिट कर देता है और साथ ही साथ वो उसकी मरहम पट्टी भी कर देता है। हॉस्पिटल के अंदर एक नर्स होती है। अविनाश उस नर्स से बोलता है कि आपको इसकी ड्रेसिंग करना है और अच्छे से ख्याल रखना है। जैसे ही इस लड़की को होश आएगा तो आप मुझे कॉल कर देना, मैं तुरंत ही हॉस्पिटल आ जाऊंगा। और ये बोलकर अविनाश हॉस्पिटल से अपने घर जाने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में जाते वक्त उसे ऐसा यकीन होता है कि शायद कोई बूढ़ी औरत उसके आसपास है। अविनाश पीछे मुड़कर देखता है तो हकीकत में उसे कोई दिखाई देता है और जब वो उसके करीब बढ़ता है तो वहां पर कोई भी नहीं था। वो वार्ड रूम के अंदर जाकर नर्स से पूछता है कि आखिर यहाँ पर कौन आया था, लेकिन नर्स अविनाश से बोलती है कि यहाँ पर कोई भी नहीं था। अब दोस्तों, इसी के साथ दूसरी तरफ हम प्रिया को देखते हैं जो कि बुआ जी के पास बैठी होती है। दरअसल अविनाश इस घर के अंदर रहता है, वो भी अकेला नहीं, अपनी बुआ जी के साथ, क्योंकि काफी टाइम पहले उसका परिवार की मौत हो गई थी। उसका सारा का सारा परिवार मर चुका है, इसलिए अविनाश अपनी बुआ जी के साथ रहता है। बुआ जी उस वक्त पर प्रिया से बातें करती हैं और उसे बताती हैं कि मेरा एक बेटा हुआ करता था जिसका नाम लोकेश है। उसने एक अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली थी, लेकिन शादी की पहली रात ही वो मारा गया था। उसकी डेड बॉडी पुलिस को मिली थी, लेकिन उसकी मौत का राज आज तक किसी को भी पता नहीं चल पाया है। लेकिन सब लोग ये कहते हैं कि उसने जिस लड़की से शादी की थी वो लड़की बिल्कुल भी साधारण नहीं थी। अब ये दोनों की दोनों आपस में बातें कर रहे थे। कुछ ही देर के बाद यहाँ पर अविनाश आ जाता है और अपनी बुआ जी से मिलता है। अब दोस्तों, इसी के साथ हमको पता चलता है कि आज बुआ जी का जन्मदिन है। ये दोनों के दोनों बुआ जी का केक काटते हैं और उनको जन्मदिन की बधाई देते हैं। कुछ ही देर के बाद बुआ जी केक को लेकर यहाँ से चली जाती हैं और अब हम देखते हैं प्रिया अविनाश से बहुत ही नाराज होती है, क्योंकि अविनाश ने कुछ देर से उसका फोन पिक नहीं किया था और आज भी वो घर पर आने में लेट हो चुका है। बट अविनाश किसी तरह प्रिया को मनाने की कोशिश करता है और यहाँ से हमको पता चलता है कि ये दोनों के दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं। वेल गाइस, अगले ही सीन में ये दोनों के दोनों जब साथ में होते हैं तो अविनाश के पास हॉस्पिटल से सिस्टर का कॉल आता है और वो नर्स उसे बताती है कि उस लड़की को होश आ चुका है जिसे आपने एडमिट किया था। ये बात सुनकर अविनाश बहुत ही खुश होता है और तभी वो दोबारा किसी हॉस्पिटल के लिए रवाना हो जाता है। ये देखकर उसकी पत्नी प्रिया इस बार भी बहुत गुस्सा होती है। अगले ही सीन में हम देखते हैं अविनाश उस लड़की से मिलता है और जब वो उस लड़की से मिल रहा था तो दोस्तों हमको पता चलता है कि ये लड़की बहुत ही खूबसूरत होती है और ये लड़की जैसे ही अविनाश की तरफ देखती है तो पता नहीं न जाने कैसा एक जादू करती है कि अविनाश उसके पीछे पागल ही हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अविनाश और वो अनजान लड़की दोनों आपस में बातें करते हैं और वो लड़की काफी प्यार भरी बातें कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद अब अविनाश हमेशा उसके साथ रहेगा और उसका ख्याल रखेगा। अविनाश भी उसे देखकर पूरी तरह से पागल हो चुका था और शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो भी उससे प्यार करने लगा था। वेल गाइस, इसी के साथ कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है और अब हम अगली सुबह का सीन देखते हैं। अगली सुबह अविनाश अपने घर के अंदर होता है और उसके पास प्रिया भी बैठी हुई थी, लेकिन प्रिया अभी भी उससे बहुत ही नाराज थी। वो उससे शिकायत करती है और बोलती है कि तुम मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देते, अब तुम धीरे धीरे करके चेंज होने लगे हो। ये बात सुनकर अविनाश को बहुत ही गुस्सा आती है। वो प्रिया से बोलता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरा फर्ज बनता है कि मैं पेशेंट को जाकर बार बार चेक करूँ।
लेकिन प्रिया उससे बोलती है कि तुम कभी भी पेशेंट के पीछे इतने पागल नहीं होते जितना कि तुम इस लड़की के पीछे पागल हुए हो। अविनाश ये सब सुनकर बहुत ही शॉक हो जाता है कि आखिर प्रिया को उस लड़की के बारे में कैसे मालूम। तो प्रिया उसे बताती है कि मैंने हॉस्पिटल में कॉल करके सब कुछ पूछ लिया था कि कल रात तुम एक पेशेंट को ले जाकर एडमिट करते हो। अब ये दोनों के दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे और बातों बातों में इन दोनों में बहस हो जाती है, जिसे देखकर अविनाश गुस्से में प्रिया से बोलता है कि अभी हम दोनों को एक दूसरे को टाइम देना चाहिए, अभी हम शादी नहीं कर सकते। अब दोस्तों कुछ ही दिन में इनकी शादी होने वाली थी, लेकिन अविनाश ऐसे बिहेव कर रहा था। प्रिया उसके अजीब से बिहेवियर को देखकर समझ जाती है कि शायद उस लड़की ने इसके ऊपर कुछ तो जादू किया है, क्योंकि अविनाश पूरी तरह से बदल चुका था, वो भी कुछ ही चंद दिनों के अंदर। अब दोस्तों इसी के साथ दूसरी तरफ हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। हॉस्पिटल में हम एक नर्स को देखते हैं जो कि वहां पर टहल रही थी, लेकिन इसी के साथ वहां पर वही खूबसूरत लड़की जिसे अविनाश उठाकर लेकर आया था, जिसका नाम नित्या है, वो यहाँ पर आ जाती है और वो उसे मार देती है। जी हाँ, कुछ ही देर के बाद नित्या अपने वार्ड रूम के अंदर जाती है और उससे मिलने के लिए अविनाश आता है। धीरे धीरे करके इन दोनों की करीबियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अविनाश भी अब उससे साफ साफ प्यार करने लगा था। नित्या अविनाश से बोलती है कि तुम मेरा हाथ कब तक थामे रहोगे। अविनाश उससे बोलता है कि जब तक तुम बूढ़ी ना हो जाती तब तक। वेल गाइस, अगले सीन में हम देखते हैं अविनाश नित्या को अपने घर पर लेकर जाता है अपनी बुआ जी से मिलवाने के लिए, लेकिन वो जैसे उसे वहां पर लेकर जाता है तो वहां पर प्रिया भी होती है और प्रिया नित्या को देखकर बहुत ही शॉक हो जाती है। प्रिया बहुत गुस्से में सब लोगों से बोलती है कि यही है वो लड़की जिसके चक्कर में अविनाश मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देता। ये सब बातें सुनकर अविनाश को भी बहुत ही गुस्सा आती है और अब वो प्रिया से साफ साफ बोल देता है कि वो उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। धोखा, प्रिया को धोखा मिल चुका था दोस्तों, और ये सब देखकर वो बेचारी बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। अविनाश ने अपनी बुआ जी के सामने साफ साफ ये ऐलान कर दिया था कि वो नित्या से ही शादी करेगा और उसके साथ ही अपनी लाइफ बिताएगा। बट लेकिन बुआ जी भी उससे एक बात बोलती हैं कि जल्दबाजी में लिए हुए फैसले हमेशा दर्द देते हैं, इसलिए ध्यान रखना। बट लेकिन अविनाश अपने सारे फैसले लेना जानता है और वो फैसला करता है कि वो अब नित्या से ही शादी करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब इसी के साथ अगले दिन हम देखते हैं जब अविनाश अपने हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है तो नित्या घर पर ही रुकती है, लेकिन इस बार बुआ जी नित्या से बात करती हैं और उससे पूछती हैं कि आखिर तुम कौन सी चीज हो जो एकदम अविनाश की जिंदगी में आई और तुमने उसको प्रिया से दूर कर दिया। लेकिन नित्या उनकी बात का कोई खास जवाब नहीं दे पाती। दोस्तों अब देखते ही देखते धीरे धीरे करके करीबियां बढ़ती जा रही थी। कहां अविनाश प्रिया को बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया करता था, लेकिन अब वो नित्या से फोन पर घंटों घंटों बात किया करता था, काम करने के बावजूद भी, क्योंकि अभी वो नित्या के असली रूप से अनजान था। क्योंकि नित्या जितनी बाहर से खूबसूरत दिखती है उतनी अंदर से बिल्कुल भी नहीं है। वो एक बहुत ही डरावनी बूढ़ी औरत, एक यक्षिणी की तरह दिखाई देती है। जी हाँ दोस्तों, अविनाश तो नित्या के प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुका था, लेकिन प्रिया ये बात अच्छे से जानती है कि कोई इतनी जल्दी किसी के लिए अट्रैक्शन नहीं पाता। इस लड़की ने कुछ ना कुछ अविनाश के ऊपर किया है, इसलिए वो उस रात नित्या के पास जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है और उससे पूछती है कि आखिर तुमने मेरे अविनाश पर क्या किया है। बट दोस्तों इसी के साथ वो उसे अपना असली रूप दिखाई देती है, यानी कि एक डरावना और एक बहुत ही खतरनाक रूप। जब प्रिया उसका ये डरावना रूप देखती है तो वो बहुत ही डर जाती है। वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। अब इसी के साथ हमको दिखाया जाता है एक परछाई प्रिया के करीब बढ़ रही है और देखते ही देखते शायद वो उसे मार देती है। दोस्तों इस सीन के बाद प्रिया के साथ क्या हुआ, वो कहाँ है, हमको दिखाया ही नहीं जाता। इधर दूसरी तरफ हम बुआ जी को देखते हैं जो कि कुछ पुराने सामानों को देख रही थी, लेकिन कुछ ही देर के बाद उन्हें उनके बेटे लोकेश की आत्मा दिखाई देती है। जी हाँ दोस्तों, लोकेश की आत्मा अपनी माँ को यानी कि बुआ जी को बताती है कि जिस लड़की के साथ अविनाश है वो लड़की बिल्कुल भी ठीक नहीं है और वो एक यक्षिणी है। आपको याद होगा एपिसोड की शुरुआत में बुआ जी प्रिया को एक कहानी सुना रही थी अपने बेटे के बारे में कि उनके बेटे की शादी के बाद पहली रात को ही डेड बॉडी मिली थी।
यानी कि ये जो बूढ़ी औरत है या फिर यक्षिनी, ये एक टाइम पर लोकेश के भी साथ हुआ करती थी और अपनी खूबसूरती के जाल में लोकेश को भी इसने फंसाया था। बट एक टाइम पर आकर इसने लोकेश को मार दिया था। ये शादी करने के बाद अपने ही पति का खून पी गई थी और खून ही इसकी जिंदगी है। ये खून पीकर ही जिंदा रहती है, इसलिए अविनाश से भी शादी करके शायद उसका भी खून पिएगी ये। अब दोस्तों इसी के साथ हम देखते हैं जब अविनाश अपने हॉस्पिटल से वापस आता है तो बुआ जी फौरन ही उसका हाथ पकड़कर उसको घर के अंदर लेकर जाती हैं और उसे सारी सच्चाई के बारे में बताती हैं। बुआ जी उससे बोलती हैं कि जिस लड़की के साथ तुम दिल लगी कर रहे हो वो असल में कोई साधारण सी लड़की नहीं बल्कि एक चुड़ैल, एक यक्षिनी है। बट अविनाश उनकी बातों पर यकीन नहीं करता और उनकी बातों को हंसी में ही टाल देता है। लेकिन कुछ ही देर के बाद वहां पर नित्या आती है और अविनाश के सामने बोलती है कि बुआ जी एकदम सच कह रही हैं, मैं कोई साधारण सी लड़की नहीं हूँ। अविनाश को लगता है कि शायद वो मजाक कर रही है, लेकिन वो बार बार एक ही बात बोलती है कि बुआ जी एकदम सच कह रही हैं। नित्या अविनाश से बोलती है कि भले ही मैं एक यक्षिनी हूँ, एक चुड़ैल हूँ, लेकिन कभी भी मैं तुमको नुकसान नहीं पहुंचा सकती क्योंकि मैंने भी तुमसे सच्चा प्यार किया है जितना कि तुम मुझसे करते हो। सॉरी अविनाश, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। हमें इस रिश्ते को यहीं पर ही खत्म करना होगा क्योंकि हम दोनों का मेल और मिलन बिल्कुल भी नहीं है। बट लेकिन दोस्तों अविनाश उससे इतना प्यार करने लगा था कि वो किसी भी कीमत पर उसका हाथ नहीं छोड़ना चाहता था। अविनाश उससे बोलता है कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं मरते दम तक, तुम बूढ़ी भी हो जाओगी तब भी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। मतलब यार कमाल का इश्क है, मतलब पहली पत्नी को धोखा देकर दूसरे के साथ इश्क, वाह यार। एनीवेज नित्या उसे अपना असली रूप दिखाती है, एक बूढ़ी औरत के रूप में तब्दील हो जाती है। वो अविनाश से बोलती है कि मेरा असली रूप यही है, लेकिन अविनाश अभी भी उसका साथ छोड़ने को तैयार नहीं था दोस्तों। जी हाँ, वो फौरन ही अपने घर के मंदिर से सिंदूर उठाता है और उसकी मांग भी भर देता है। जैसे ही अविनाश उसकी मांग भरता है तो कुछ ही देर के बाद वो वहां से गायब हो जाती है क्योंकि दोस्तों ये रिश्ता बिल्कुल भी एक साथ नहीं मिल सकता। दोस्तों कभी कभी प्यार आपको और भी बेहतर बनाता है, जैसे कि नित्या के साथ हुआ। वो पहले बहुत ही बुरी थी, सब लोगों को मारा करती थी, लेकिन अविनाश के प्यार ने उसे पूरी तरह से सुधार कर रख दिया था। जी हाँ, अविनाश से पहले उसे काफी सारे लड़के और मर्द मिले थे, लेकिन सब उसकी खूबसूरती के पीछे और उसके जिस्म के पीछे पागल थे। बट अविनाश ही उसे ऐसा मिला था जो उसकी खूबसूरती से नहीं बल्कि उसकी रूह से प्यार करता था। इसी के साथ ये खूबसूरत कहानी यहीं पर खत्म होती है। बट इस कहानी का एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट मुझे ये लगा कि अविनाश ने अपनी होने वाली पत्नी को धोखा दिया। वेल गाइस, आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बता देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे मिलूंगा एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।